श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र मास में आने वाली एकादशी कोई सामान्य एकादशी नहीं है। यह एकादशी किसी भी तरह के दुष्कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। भक्तों, इस चैत्र मास की ये एकादशी को गलतियों या पापों को दूर करने वाली एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस उपवास को करने से मानव तन को बैकुंठ लोक की प्राप्त हो जाती है। वहीं उसके समस्त पाप कलहे समाप्त होकर निर्मल, शुद्ध, साफ या बेदाग मन के साथ वह श्रीहरि में लीन हो जाता है। तो भक्तों, आइए हम जानते हैं कि इस बार पाप मोचनी एकादशी किस दिन पड़ने वाली है, एकादशी कब रहेगी, उपवास कब तोड़ना है और किस मुहूर्त में किया जाएगा, और एकादशी के दिन कौन कौन से शुभ व अशुभ इत्तेफाक बनने जा रहे हैं। भक्तों, इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च दिन शनिवार को सुबह लगभग 8:12 से शुरू हो रही है। भक्तों, एकादशी तिथि का समाप्ति 15 मार्च दिन रविवार को सुबह 9:16 पर इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च दिन रविवार को होगा और यह तिथि इसलिए शुभ मानी जाती है भक्तों, क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि सम्मिलित एकादशी रहेगी और यह द्वादशी भी कोई सामान्य नहीं है, इसलिए इस दिन है मीन संक्रांति का महा उत्सव। और मीन संक्रांति के साथ जब एकादशी का योग पड़ता है तब अब तक रखे गए एकादशी व्रतों का पवित्र कार्य कई गुना बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 14 मार्च दिन शनिवार को होगा भक्तों। और एकादशी का व्रत 15 मार्च को दिन रविवार सुबह से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक रहने वाला है भक्तों। रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से लेकर 5:50 तक रहने वाला है। इस समय में आप सवेरे स्नान करके व्रत की प्रतिज्ञा लेकर पूजा आदि करके व्रत स्टार्ट करें भक्तों। सूर्योदय सुबह 6:39 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:32 पर होगा। इसके बाद में शिव योग रहेगा और नक्षत्रों का शुभ संयोग भी इस दिन बन रहा है, जिसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 4:49 तक रहने वाला है। बाद में श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल, जो कि अशुभ समय होता है, वह शाम करीबन 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहने वाला है भक्तों। अब इसके बाद द्वादशी तिथि 15 मार्च दिन रविवार को सुबह करीबन 9:17 से प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि की समाप्ति 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह करीबन 9:41 पर एकादशी व्रत का पालन हमेशा द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद में किया जाता है और द्वादशी तिथि इस बार सोमवार के दिन पड़ने जा रही है और इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें शिव योग सुबह 9:36 तक रहने वाला है। इसके बाद में सिद्ध योग स्टार्ट हो रहा है और राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहने वाला है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेकर 5:49 तक रहने वाला है भक्तों। एकादशी व्रत खोलना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8:54 तक रहने वाला है भक्तों। इस बार पाप मोक्षनी एकादशी और मीन संक्रांति एक ही दिन पड़ने वाले हैं और इस दिन शिव और परिक योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इन योग में सूर्य देव की पूजा करने से और श्री विष्णु भगवान की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए शनिवार को एकादशी तिथि लगने से पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा, और क्योंकि एकादशी तिथि शनिवार से प्रारंभ हो रही है, इसलिए एकादशी के दिन क्योंकि चावल या चावल से बनी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है, तो व्रत रखने वाले भक्तों को इस बार एकादशी लगने के बाद से चावल का भी त्याग करना चाहिए। तो भक्तों, यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।